यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि एकमात्र व्यायाम का दावा करना अक्सर फिटनेस में अति सरलीकरण होता है। मानव शरीर जटिल है और विभिन्न व्यायाम मांसपेशियों को थोड़े अलग तरीके से लक्षित करते हैं। हालांकि हम एक अत्यधिक प्रभावी व्यायाम पर चर्चा कर सकते हैं जो कूल्हे की कई तरह की मांसपेशियों को शामिल करता है। सिंगल लेग हिप थ्रस्ट। यहाँ बताया गया है कि कूल्हे की ताकत क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें कौन सी मांसपेशियां शामिल है और सिंगल लेग हिप थ्रस्ट को प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए। कूल्हे की ताकत क्यों मायने रखती है। स्थिरता और संतुलन। मजबूत कूल्हे संतुलन और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, खासकर चलने, दौड़ने और सीढ़ियां चढ़ने जैसी गतिविधियों के दौरान। कमजोर कूल्हे अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, जिससे गिरने और चोट लगने का जोखिम बढ़ जाता है। मुद्रा। कूल्हे की मांसपेशियां श्रोणि को सहारा देने और उचित मुद्रा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कमजोर कूल्हे की मांसपेशियां खराब मुद्रा में योगदान कर सकती है, जैसे कि पूर्ववर्ती श्रोणि झुकाव, जिससे पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। एथलेटिक प्रदर्शन। एथलेटिक गतिविधियों के दौरान शक्ति और बल उत्पन्न करने के लिए मजबूत कूल्हे महत्वपूर्ण है। चाहे आप धावक हों, जंपर हों या भारोत्तोलक, मजबूत कूल्हे आपके प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। चोट की रोकथाम। कूल्हे की मांसपेशियों को मजबूत करने से कूल्हों, घुटनों और पीठ के निचले हिस्से में चोट लगने से बचा जा सकता है। मजबूत कूल्हे आसपास के जोड़ों को सहारा देते हैं, जिससे तनाव और खिंचाव कम होता है। दैनिक कार्य। कुर्सी से उठना, किराने का सामान ले जाना और यहाँ तक कि बस चलना जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए कूल्हे की ताकत की जरूरत होती है। शामिल मुख्य कूल्हे की मांसपेशियां। ग्लूटस मैक्सिमस, सबसे बड़ी ग्लूटियल मांसपेशी जो कूल्हे के विस्तार और बाहरी घुमाव के लिए जिम्मेदार होती है। ग्लूटस मीडियस, कूल्हे की बाहरी सतह पर स्थित, कूल्हे के अपहरण और स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होती है। ग्लूटस मिनिमस, सबसे छोटी ग्लूटियल मांसपेशी जो कूल्हे के अपहरण और आंतरिक घुमाव में भी शामिल होती है। एम स्ट्रिंग, जानक के पीछे स्थित ये मांसपेशियां कूल्हे के विस्तार में सहायता करती है। हिप फ्लेक्सर्स, कूल्हे के सामने की ये मांसपेशियां पैर को उठाने में सक्षम बनाती है। डीप हिप रोटेटर, छोटी मांसपेशियों का एक समूह जो कूल्हे के जोड़ को स्थिर करता है और घुमाव को नियंत्रित करता है। सिंगल लेग हिप थ्रस्ट, एक व्यापक हिप स्ट्रेंथनर। सिंगल लेग हिप थ्रस्ट एक शक्तिशाली व्यायाम है जो इन सभी प्रमुख हिप मांसपेशियों को लक्षित करता है। इसे सही तरीके से करने का तरीका यहाँ बताया गया है। सिंगल लेग हिप थ्रस्ट कैसे करें। सेटअप। अपनी ऊपरी पीठ को एक मजबूत बेंच या ऊंची सतह पर रखें। अपने घुटनों को मोड़ें और अपने पैरों को फर्श पर सपाट रखें, कूल्हे की चौड़ाई से अलग। एक पैर को सीधा फैलाएं। निष्पादन। अपने कोर और ग्लूट्स को सक्रिय करें। अपने ज़मीनी पैर की एड़ी से आगे बढ़े, अपने कूल्हों को फर्श से ऊपर उठाएं। आंदोलन के शीर्ष पर अपने ग्लूट्स को निचोड़ें। सुनिश्चित करें कि आपके कूल्हे पूरी तरह से फैले हुए हैं। अपने कंधों से अपने घुटने तक एक सीधी रेखा बनाए रखें। धीरे धीरे अपने कूल्हों को वापस शुरुआती स्थिति में लाएं। वांछित संख्या में दोहराव के लिए आंदोलन को दोहराएं, फिर पैरों को बदलें। महत्वपूर्ण विचार। उचित रूप। चोट से बचने और प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए उचित रूप बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नियंत्रित आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी पीठ को झुकाने से बचें। प्रगतिशील अधिभार। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाते हैं, वजन या प्रतिरोध बैंड जोड़कर चुनौती बढ़ाएं। यह आपके कूल्हों पर एक वजन प्लेट या डंबल रचकर किया जा सकता है। वार्म। हिप थ्रस्ट करने से पहले हमेशा अपनी मांसपेशियों को गर्म करें। इसमें हल्के कार्डियो और गतिशील स्ट्रेचिंग शामिल हो सकते हैं। अपने शरीर को सुने। यदि आपको कोई दर्द महसूस होता है तो व्यायाम बंद कर दे और किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह ले। विविधताएं। हिप थ्रस्ट के कई प्रकार हैं, जिनमें शामिल है डबल लेग हिप थ्रस्ट, वेटेड हिप थ्रस्ट, बैंडेड हिप थ्रस्ट। सिंगल लेग हिप थ्रस्ट के लाभ। बढ़ी हुई ग्लूट सक्रियता। सिंगल लेग भिन्नता ग्लूट्स पर अधिक जोर देती है, जिससे मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ जाती है। बेहतर संतुलन और स्थिरता। एक पैर पर व्यायाम करने से आपके संतुलन और स्थिरता को चुनौती मिलती है। बढ़ी हुई कोर ताकत। व्यायाम के दौरान स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने कोर को शामिल करना आवश्यक है। कार्यात्मक शक्ति। हिप थ्रस्ट रोजमर्रा की गतिविधियों और एथलेटिक आंदोलनों में अच्छी तरह से अनुवाद करते हैं। अपने रूटीन में हिप स्ट्रेंथनिंग को शामिल करना।
अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रूटीन में हिप थ्रस्ट को प्रति सप्ताह 2 से 3 बार शामिल करें। उन्हें अन्य हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ मिलाएं, जैसे क्लैमशेल्स, साइडलाइन लेग रेज, ग्लूट ब्रिज, लंग्स, स्क्वाट्स। याद रखें कि निरंतरता महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त सुझाव: मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दें। पूरे अभ्यास के दौरान रीढ़ की हड्डी को तटस्थ बनाए रखें। ठीक से सांस लें। अपने कूल्हों को ऊपर उठाते समय सांस छोड़ें और उन्हें नीचे करते समय सांस लें। यदि आपको पहले से कोई चिकित्सा समस्या है, तो नया व्यायाम कार्यक्रम शुरू करने से पहले डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें। लगातार सिंगल लेग हिप थ्रस्ट और अन्य हिप मजबूती वाले व्यायाम करके आप अपनी स्थिरता, संतुलन, मुद्रा और समग्र कार्यात्मक शक्ति में सुधार कर सकते हैं। स्रोत और संबंधित सामग्री।
Eh? Bak. Motor natija. Bak ben de. Motor.